जय श्री राधे। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राधा अष्टमी की पौराणिक कथा और जन्म कथा का सार सुनेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न के समय, जब नक्षत्र, ग्रह, योग और वार सभी पर्व मंगलकारी थे, तब ब्रज भूमि के बरसाने में श्री ब्रज भानु जी के घर में श्री राधा जी ने अवतार लिया। इस तिथि को ही राधा अष्टमी कहा जाता है। नंद बाबा और यशोदा जी के साथ साथ ब्रज के सभी गोपियां पहले से ही भगवान कृष्ण के जन्म से आनंद मग्न थे। उसी समय पास के गांव रावल में राजा ब्रजभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी संतान सुख से वंचित थीं। एक दिन ब्रजभानु जी ने सूर्योदय से पहले यमुना तट पर स्नान और ध्यान किया। तभी उन्होंने देखा धरती पर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और उस प्रकाश के बीच में एक सुनहरी कमल की कली पड़ी है। जब ब्रजभानु जी ने पास जाकर देखा तो उस कमल पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य कन्या पड़ी हुई थी। उनकी आंखें तो बंद थी, पर चेहरा इतना तेजस्वी था कि सूरज की रोशनी भी फीकी लग रही थी। ब्रजभानु जी ने उस बालिका को उठाकर घर ले आए और कीर्तिदा माता को सौंप दिया। यही बालिका आगे चलकर श्री राधा जी कहलाई। राधा जी ने बचपन में नेत्र न खोले थे। कीर्तिदा माता को बहुत चिंता हुई, लेकिन वे प्रतिदिन उस पर प्रेम से सेवा करती रहीं। जब राधा जी ने 11 महीने की हो गई, तब नंद बाबा ने अपने पुत्र कृष्ण के साथ ब्रजभानु जी के घर आगमन किया। जैसे ही उन्हें कृष्ण ने राधा जी के पास जाकर अपनी बांसुरी की मधुर धुन छेड़ी, उसी क्षण राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोल दी और सबसे पहला दर्शन उन्हें कन्हैया का हुआ। तभी से यह जगत जान गया कि राधा जी और कृष्ण अविभाज्य हैं। जैसे जैसे वे बड़े हुए, ब्रज की गलियों में राधा कृष्ण की बाल लीलाएं होने लगी। कभी राधा जी कृष्ण को माखन चुराते हुए डांटती, कभी कृष्ण राधा जी के साथ यमुना तट पर फूल चुनते, कभी रासलीला के समय राधा जी ही आदि शक्ति बनकर सभी गोपियों का संचालन करती। कहा जाता है कि राधा बिना श्याम अधूरा, श्याम बिना राधा अधूरी। शास्त्र कहते हैं कि राधा श्री स्वयं लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी को भक्ति स्वरूपिणी कहा गया है। ब्रह्म बहत्तर पुराण में वर्णन है कि राधा जी और कृष्ण एक ही तत्व के दो रूप माने गए हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं। राधा अष्टमी के दिन प्रातः काल भक्त स्नान करके राधा जी और श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। राधा जी का श्रृंगार लाल चुनरी, फूल, गुलाल और दर्पण से किया जाता है। राधा जी को प्रिय भोग दूध, दही, माखन, मिश्री और फल अर्पित किए जाते हैं। 108 बार राधे राधे नाम का स्मरण किया जाता है। भक्त मानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में प्रेम, भक्ति और समृद्धि आती है। तो राधा जी हमें यह शिक्षा देती हैं कि सच्चा प्रेम न तो स्वार्थ देखता है और न ही समय। राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम परम भक्ति का प्रतीक है। राधा जी ने संसार को दिखाया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निरंतर प्रेम और भक्ति है। जैसे कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं, वैसे ही भक्त बिना भक्ति के अधूरे हैं।
राधा जी केवल कृष्ण की प्रिय नहीं बल्कि संपूर्ण भक्तों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा करने से भक्ति, प्रेम, करुणा और शांति हमारे जीवन में आती है। अंत में भक्तजन एक स्वर में यह श्लोक गाने चाहिए। राधा नाम सम नाम न भूत न भविष्यति, त्रिलोक्य सत्यमेवाय सत्य सत्य वदामस्य। अर्थात राधा नाम से बड़ा कोई नाम तीनों लोकों में न था, न है और न ही होगा। तो आइए राधा अष्टमी 2025 में शुभ मुहूर्त जानते हैं। 31 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी तिथि है और यह तिथि समाप्त 1 सितंबर 2025 रात 12:57 पर है। राधा अष्टमी उस दिन दिव्य अष्टमी तिथि को प्रदर्शित करती है जब श्री राधा रानी का प्राकट्य जन्म हुआ था। यह त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन बाद आता है। इस दिन मध्याह्न समय में की गई पूजा विशेष रूप में फलदायी मानी जाती है। यह पर्व विशेषतः ब्रज क्षेत्र जैसे कि बरसाना, वृंदावन, मथुरा में धूमधाम से मनाया जाता है।